हेलो दोस्तों, आप सभी का मालूम होगा कि आज का जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चुनाव वाले क्वेश्चन से एसएससी सीजीएल हो या यूपीएसआई हो, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आता है। मैंने पार्ट 1 में भी चुनाव वाले क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से बताया है और उसमें जो पेपर में पूछे गए हैं पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन को कराया है। आज चुनाव का जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है वो लेवल आपका दूसरा होगा, इसमें थोड़ा उससे ऊपर लेवल जाएगा। और जो यूपीएसआई का, खासकर जो यूपीएसआई का है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए अवश्य मिलेगा। जो 2021 में आपका पेपर होने वाला यूपीएसआई का, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन चुनाव वाले क्वेश्चन से आपको अवश्य मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करता हूं और आपको अच्छी तरह से चुनाव वाले क्वेश्चन के बारे में, जो इसका लेवल दूसरा है, आपका पार्ट 2 चलेगा ये परिषद का, ये आज का अंतिम क्लास होगा। परिषद के बारे में मैंने परिषद को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट पर जाकर पूरे परसेंटेज को वीडियो को आप देख सकते हैं। आप अगर परसेंटेज को हमारे पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको मैं गारंटी साथ करता हूं कि आप 95% परिषद वाले क्वेश्चन को आप करेंगे, 95% आप परिषद वाले क्वेश्चन को टारगेट कर जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जिस प्रकार मैंने पार्ट 1 में चुनाव वाले क्वेश्चन को आपको बताया था 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करने के लिए, आप भी इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। बस मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को, चुनाव वाले क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड में करेंगे, क्योंकि चुनाव वाला जो क्वेश्चन है यूपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मेरे चुनाव वाले वीडियो को दोनों देख लेंगे आप, 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएगा यूपीएसआई में, मैं गारंटी साथ करता हूं आप उसे कर जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव जीतने वाला जो प्रत्याशी है, वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल जो मत है 1,50,000 मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में कितने वैध मत मिले। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यानी हमारे पास 1,50,000 मतों की संख्या है, यानी जो कुल मत है 1,50,000 आपका दिया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है अवैध मत यानी अमान्य घोषित किया गया कितना, 20%। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यानी अवैध घोषित कर दिया गया 20%। और इसका जो अवैध घोषित हो गया 20%, तो 100 में से आप 20% घटाओगे, यहाँ अवैध मत कितना होगा आपका, 80%। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला, जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जो जीतने वाला आपका प्रत्याशी है, वो वैध मतों का 80% मिला है। अब मिलने के बाद बोला दूसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत वैध मतों का मिला है। आप यहाँ पर पहले टोटल जितना वैध मत मिला है उसको निकालेंगे आप। तो वैध मत कितना आपका है, वैध मत बराबर 1,50,000 का 80%। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, आप 15/120, 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1,20,000। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, यानी जो वैध मत हमका आ गया 1,20,000 आपका वैध मत आ गया। अब बोल रहा है वैध मत में से 80% जो है जीतने वाला प्रत्याशी पाया, यानी पहले प्रत्याशी ने पा गया। अब बोला दूसरे प्रत्याशी के वैध मत कितने मिले, यदि इसमें से आप 80% जो होगा जीतने वाला पा गया, दूसरा प्रत्याशी होगा आपका 20% पाएगा वैध मतों का। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जब जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का 80% उसने पा गया है, तो जब वैध मतों का 80% पा गया तो दूसरा प्रत्याशी जो होगा कितना पाएगा, 100 में 80 घटाओ तो 20% पाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो दूसरे प्रत्याशी के बारे में पूछा जा रहा है वैध मतों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कितना होगा आपका 1,20,000 का 20%, या कितना होगा 1,20,000 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 दूनी 24, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ेगा आपका, यानी 24,000 जो दूसरे प्रत्याशी होंगे उनको मिलेगा वैध मतों का 24,000 मत उनको प्राप्त होगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक ढंग से आपको बताया। आइए एक और क्वेश्चन को, इसी टाइप क्वेश्चन के एक और मैं आपको बता देता हूं। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही टाइप होगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, किसी चुनाव में से 2 उम्मीदवार थे। चुनाव जो जीतने वाला प्रत्याशी है वैध मतों का 60% मत मिले। अब इसमें 60% बोला जा रहा है, पिछले वाले में बोला जाता है वैध मतों का 80% उसको मत मिला था। यदि कुल जो है 2 लाख आपका मतों की संख्या हो, 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वैध मत मिले। यानी जो 2 लाख का आप पहले वैध मत निकालेंगे 90%, जब 10% अवैध घोषित कर दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 90% वैध मत होगा। जब 2 लाख का आप 90% निकालोगे तो वैध मत निकल जाएगा। अब बोला जीतने वाला प्रत्याशी जो वैध मत का ही 60% उसको मत मिला। जब 60% उसको मत मिल गया है तो जो दूसरा प्रत्याशी होगा 40% पाएगा वैध मत का। वही आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखेंगे, जब 2 लाख आपका टोटल मतों की संख्या है, इसमें से आपको बोल रहा है 10% जो है अवैध घोषित कर दिया गया।
10% अवैध घोषित कर दिया गया, 90% जो होगा आपका वैध मत होगा, 90% आपका वैध मत होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है जो जीतने वाला प्रत्याशी है वैध मत का 60% उसने पाया, पहले यहां से आप वैध मत निकाल लेंगे। आप वैध मतों की संख्या बराबर 2 लाख का 90%, 2 जीरो यहां पर कटेगा, 9 दूनी 18, 3 1 4, यानी 1,80,000 जो वैध मत में आपको निकल गया, 1,80,000 निकल गया आपका। अब उसमें से बोल रहा है कि जो पहला प्रत्याशी जीतने वाला प्रत्याशी है वैध मत का 60% पा गया, जो ये वैध मत है उसका 60% जो है पहला प्रत्याशी पाया जीतने वाला प्रत्याशी, और जो दूसरा प्रत्याशी है वो वैध मत का कितना अंक पाया, जो दूसरा यहाँ प्रत्याशी कितना होगा आपका, जब 100 में 60% घटाओगे आप तो 40% जो होगा आपका जो दूसरा प्रत्याशी वैध मत का पाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जो दूसरा प्रत्याशी होगा वैध मतों की उसकी संख्या जो होगी कितना होगा, 1,80,000 का 40%, 1,80,000 इंटू 40/100, 2 जीरो यहां काटोगे, 18 चौको 72, 2 1 3 0, यानी 72,000। यानी जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसका जो वैध मतों की संख्या होगी 72,000 आपका आंसर होगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको बता दिया किस तरीके से आपको समझना है। आप इसको डायरेक्ट वैसे भी लगा सकते हैं। जब ये आप बोल रहे हैं आपका, आप क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है कि जब वैध मतों के बारे में बात कर रहे हैं, जितने वाले प्रत्याशी जो है वैध मतों की 60% मत प्राप्त किया और टोटल मत इतना आपका 2 लाख, पहले तो 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो आप 2 लाख का पहले 90% निकालोगे तो वैध मत निकल जाएगा आपका। यहाँ पर आपको ये सोचना है बस 2 लाख का जब 90% निकालोगे तो वैध मत निकल गया, तो आपका वैध जब मत निकालोगे तो 1,80,000 निकल जाएगा। उसमें से बोला जब पहला प्रत्याशी आपका है वैध मतों का 60% पा गया, जो पहला इतना पा गया तो दूसरे प्रत्याशी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, दूसरा प्रत्याशी कितना पाएगा 40%। अब यहाँ पर वैध जो दूसरे प्रत्याशी वैध मतों की संख्या निकलेगी 1,80,000 का जब 40% आप निकालोगे तो 72,000 आपका आंसर होगा। मैंने इसे बहुत ही बेसिक ढंग से आपको बता दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। किसी चुनाव में 80% मतदान हुआ जिसमें से एक उम्मीदवार किसी 65% मत प्राप्त करके विजयी हुआ, यदि सफल उम्मीदवार को कुल 6500 मत प्राप्त हो तो कुल मतों की संख्या। यहाँ बोला जा रहा है आपसे कुल मतों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, जो कुल मतों की संख्या है उसमें से 80% मतदान हुआ, यानी कुल मतों का 80% मतदान हुआ और उसमें से क्या किया है जो सफल उम्मीदवार है विजयी उम्मीदवार है वो 65% पाकर विजयी हुआ है, और उसकी जो संख्या दे रही है कि जो सफल उम्मीदवार है उसकी संख्या आप देखिए दे रही है 6500 मत प्राप्त किया, यानी जो कुल मतों की संख्या का 80% उसका 65% 6500 के बराबर होगा। अब ध्यान देखेंगे तो कुल मतों की संख्या मैंने x मान लिया है, कुल मतों की संख्या मैंने x मान लिया है, तो यहाँ पे दे रहा है कुल मतों की संख्या के जो 80% मतदान हुआ, यानी इसका जो मतदान हुआ है वो आपका 80% है। अब उसमें से बोल रहा है उसमें से जो उम्मीदवार जीतने वाला उम्मीदवार है जो विजयी होने वाला उम्मीदवार है वो 65% पाया, यानी x का जब 80% निकालोगे तो ये आपका टोटल मतदान किया गया है और उसमें से 65% जो है पाकर उस उम्मीदवार ने विजयी हुआ, जो उस सफल उम्मीदवार का 65% के बराबर है, 6500% मत के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने इसे एक डायग्राम को बना दिया आपको। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यस का 80/100 इंटू 65/100 इक्वल टू 6500, 6500 ये काटोगे आपका 100 आएगा, 20 को 80, 20 पे से 100, 4 से इसको काटोगे तो 25 होगा, 25 पे से 125, 2 जीरो ये आपको पड़ेगा, यानी 12,500 एक्स का ये आपका मान निकल गया। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो एक्स का मान होगा आपका 12,500 होगा, यानी कुल मतों की संख्या आपकी निकल गई है। आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन का ही जैसा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, किसी चुनाव में 75% मतदान हुआ जिसमें से एक उम्मीदवार किसी 60% मत प्राप्त करके विजयी हो गया, यदि सफल जो उम्मीदवार है उसको कुल 4500 मत प्राप्त हो तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो कुल मतों की जो संख्या होगी मैंने उसको x मान लिया है, कुल मतों की संख्या जो होगा आपका x होगा। अब उसमें से बोल रहा है 75% मतदान किया गया है, कुल मतों का जो कुल मतों की संख्या का 75% मतदान किया गया है। अब उसमें से बोल रहा है कि जो उम्मीदवार है विजयी उम्मीदवार है जो
मतदान किया गया उसमें से उसने 60% मत प्राप्त करके विजयी हो गया। जब इसका 60% निकालोगे यानी कुल मतों की संख्या का जब 75% निकाला जाएगा तो जितना मतदान हुआ वो आपका निकल जाएगा, और जो मतदान हुआ उसी में से 60% पाकर एक उम्मीदवार उसने विजयी हो गया। अब उसका जो संख्या दिया है 4500 के बराबर दिया है, जो प्रत्याशी जीता हुआ उसका 4500 के बराबर दिया है, यानी जब कुल मतों की संख्या का जितना मतदान हुआ उतना निकाल लिया जाएगा एक्स का, और जितना निकलेगा उसका आप निकालोगे 60%, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसकी संख्या निकलेगी, उसी की संख्या यहाँ पर आप दिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इसको लिखेंगे, यस का 75% इंटू 60% इक्वल टू 4500। मैंने इसको काफी अच्छे तरीके से आपको बता दिया किस तरीके से इसको वेन डायग्राम आप बनाएंगे। यहाँ देखेंगे आप 25 3 75, 2500 को 100, 20 3 60, 20 25 100, 30 20 को काटोगे कितना बट 3 1500, 3 5 15, 500, 500 को 20 इंटू 500, इसका मान कितना है आपका 5 दूनी 10 यानी 10,000, यानी एक्स का जो मान होगा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 10,000 आंसर आएगा, यानी कुल मतों की जो संख्या होगी 10,000 का आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये आपका नेक्स्ट लेवल होगा, इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने परसेंटेज को पूरे टाइप क्वेश्चन को इसलिए पढ़ा दिया आपको, अगर आप परसेंटेज को किसी भी किताब से अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे तो 95% आप परसेंटेज के क्वेश्चन को टारगेट कर जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन समझेंगे आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। मैं इसको आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा सीरीज कैसे आपको बनाना है। जिस सीरीज बन रही है इसकी आपको बस समझना है सीरीज किस तरीके से आपको बनाना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से मतदाताओं सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, तो कुल डाले गए जो मत होंगे 10% अवैध घोषित कर दिया गया। तो सफल जो उम्मीदवार है वैध मतों का 54% मत प्राप्त किए और 16 से 20 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। आप इस क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है, मैं पहले इसको डायग्राम बना दे रहा हूं, किस तरीके से आपको समझना है। जो कुल मतों की संख्या होगी मैंने इसको एक्स मान लिया है, आप ध्यान देंगे बस की ओर। अब जब एक्स मान लिया गया उसमें से बोल रहा है कि 10% जो है मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 10% है उसने अपना प्रयोग ही नहीं किया, मतदान का प्रयोग ही नहीं किया गया। और मतदान का जब प्रयोग नहीं किया गया तो यानी आप क्या समझ रहे हैं कि जो 90% है, जो 90% है यानी डाले गए मतों की संख्या होगी, डाले गए मतों की संख्या होगी। जब 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो 90% डाले गए मतों की आपकी संख्या निकलेगी। अब उसमें से बोल रहा है जो कुल डाले गए यानी 90% डाले गए मतों की आपकी संख्या निकल गई। अब बोल रहा है कुल मतों की संख्या का 10% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी जब 90 का 10% अमान्य या अवैध दोनों एक ही जैसा होता है। जब 10% अवैध घोषित हो गया तो जब इसका निकालेंगे एक्स का 90% यानी 90 इसका प्रतिशत जो होगा वो आपका वैध होगा। तो 10% आपका अवैध घोषित हो गया तो 90% वैध हो गया आपका। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अब बोला जा रहा आगे देखेंगे कि जो सफल उम्मीदवार है वो वैध मत का यानी इसका वैध मत का 54% मत मिले और 1620 मतों से जीत गया, तो यानी इसका पाया कितना 54%। जब वैध मत का जीतने वाला प्रत्याशी 54% पा गया, ये आपका जीतने वाला प्रत्याशी है, तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाएगा यहाँ पर। जब 100 में 54 आप घटाओगे आपका आएगा 46%, हारने वाला प्रत्याशी पा गया 46%। अब क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से क्या कर रहा है कि 54% मत मिला और 1620 मतों से जीत गया। जो क्वेश्चन चल रहा था आपका सीरीज चल रहा था, अब यहाँ आप देखेंगे जीतने की बात की गई है। अब इस क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से क्या कर रहा है, 1620 मतों से जीत गया है। यहाँ पर आपको जितना यहाँ प्रतिशत जीता है इसको आपको लेके चलना है आपको। ये नहीं कि आप एक्स का 90% निकालोगे, उसका आप 90% निकालोगे, उसका आप 46% या 54% निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका सीरीज चलेगा, एक्स का 90 निकालना पड़ेगा, उसका 90 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना कह रहा है क्या, जो संख्या दी गई है किसके बराबर करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जो संख्या दी गई है जीतने की संख्या दी गई है। जो यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, हारने वाले प्रत्याशी से कितना प्रतिशत अधिक पाकर वो जीत गया है, यानी 8% उसने अधिक पाया है। जीतने वाला प्रत्याशी है 8% अधिक पाकर इस चुनाव को जीत गया है। यहाँ पर जीतने की संख्या दी गई है क्या 1620। अब ध्यान से देखेंगे यानी सीरीज कैसे चलेगा आपका, यस का 90 निकालोगे, उसका 90 निकालोगे, उसका आप 8% निकालोगे, 16 से 20 के बराबर होगा।
मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना दिया, आपका जो ग्राफ है मैंने इस ग्राफ को बना दिया। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको एक सीरीज बनाएंगे, किस तरीके से आप 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान देना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही समझना आपको। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से मतदाताओं ने सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कुल मतों की संख्या कितनी होगी, आपका x माना गया है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो कुल मतों की संख्या होगी आपका x माना गया है। अब बोल रहा है जब यहाँ पर 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तो कुल डाले गए मतों की संख्या यहाँ से ली जा रही है, उसकी संख्या ली जा रही है। तो जब 10% नहीं किया गया तो 90% तो किया गया, यस का आप 90% निकालोगे, यानी 90/100 इंटू। अब बोल रहा है कुल डाले गए मत, यानी जब कुल मतों की संख्या x है, अब कुल डाले गए मत कितना होगा आपको 90%, 90/100। अब उसका बोल रहा है, यानी जो कुल मतों की संख्या बोल रहा है उसके आगे बोल रहा है, यानी ये सबको ले चलना है। तो कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। अब आगे देखेंगे वैध मतों के बारे में बातें की जा रही है। जब वैध मतों के बारे में बात की जा रही है, 10% अवैध हो गया तो यानी 90% आपका वैध होगा, यानी 90/100 हो जाएगा। अब आगे सीरीज देखेंगे क्या कर रहा है। जो वैध मत है, यहाँ वैध मत तक हम लोग आ गए। जो वैध मत है उसका 54% मत मिले और 1620 से जीत गया। यानी जब 54 मिला है तो हारने वाला प्रत्याशी 46 पाएगा, यानी जीता कितना 8% से। तो हमको 8% लेके चलना है, ना कि कुछ और लेके चलना है, क्योंकि जीतने वाला मतों की संख्या उसकी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर 8% जब जीतने वाला है तो 8% यहाँ मान निकालेंगे और 1620 के बराबर करोगे तो आपका यही सीरीज बनेगा। मैंने सीरीज को केवल बनाने का आपको तरीका बताया हूं कि आप सीरीज को बनाएं, इतना आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, इतना आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपको इसको बता दिया, आप इसको क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको केवल चलना है, किस तरीके से चल रहा है लेकर कि जब चुनाव का उम्मीदवार हुआ उसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 90 तो किया, 90% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, 90% मत डाले गए, यानी जो 90% डाले गए तो उस डालने की बात यहाँ की गई है। 10% अवैध घोषित हो गया, 10% अवैध घोषित हो गया तो 90% अवैध घोषित हुआ है। 90% अवैध घोषित होने के बाद 54% मत को मिले और 1620 से जीता, यानी जीतने की बात की गई है। तो हारने और प्रत्याशी से उसने 8% अधिक पाकर चुनाव को जीत गया है, 8% बराबर होगा, ये 1620 संख्या की बराबर होगी। ये आपका मैंने सीरीज को बना दिया। अब इसको काट देंगे, बस आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 2 जीरो 2 जीरो आप काटोगे, आप देखेंगे आपका 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0 4 5 20। अब इसको काटोगे आप 9 से इसको काट दो, 9 चौको 36, रिमाइंडर 4, 9 5 45, 9 5 45 फिर से कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर 2 है आपका, 2 से इसको काट दो 50 बार कि 50 यहाँ बचा है, 100 यहाँ बचा है, 5 यहाँ बचा है, यानी एक्स के जो मान होगा 50 × 100 × 5, यानी 50 × 100 × 5, यानी 5 5 25, 3 जीरो होगा, 3 जीरो आप बढ़ा लेंगे, यानी 25,000 आपका कुल मतों की संख्या होगी। मैंने इस क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से आपको बता दिया है। चुनाव वाले जितने टाइप क्वेश्चन होते हैं मैंने सारे क्वेश्चन को बता दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब आपको मैं अगले चैप्टर में मिलूंगा। परसेंटेज का आज पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, परसेंटेज सारा खत्म हो गया। अगर आपको परसेंटेज को पूरा वीडियो देखना होगा तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे परसेंटेज को सारा वीडियो देख लेंगे तो परसेंटेज का 95% क्वेश्चन को टारगेट कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे एक धांसू ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।